गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने फंगल डिजीज ऑफ प्लांट एंड इट्स पैथोजन को डिटेल में डिस्कस किया और आज का वीडियो में हम बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज ऑफ प्लांट एंड इट्स पैथोजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके आए हैं जो कि नीट, जेट, ICAR, BHU की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आई होप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। आइए डिटेल में डिस्कस करें। ओके, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज। हम यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज एंड माइकोप्लाज्मा डिजीज ऑफ प्लांट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर यह नींबू में पाए जाने वाला खरा रोग है जो कि ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इस रोग, इस डिजीज़ का जो सबसे पहले लक्षण होता है वो प्लांट के ब्रांच, लीव्स एंड इसके फ्रूट पर दिखाई देता है। इन पर छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं और बाद में ये स्पॉट्स डार्क ब्राउन कलर में बदल जाते हैं। आपने स्टूडेंट देखा होगा जब हम सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं और नींबू खरीदते हैं तो कुछ नींबू की स्किन काफ़ी सॉफ्ट स्किन दिखाई देती है और कुछ नींबू की स्किन काफ़ी रफ़ होती है और उस पर ब्राउन डार्क ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ऐसे जो नींबू होते हैं आप उनमें देखेंगे तो जूस की क्वांटिटी भी काफ़ी कम मिलती है। ये रोग नींबू के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। सेकंड, आलू का रिंग रोट रोग, रिंग रोट ऑफ पोटैटो, कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सोलेनिसीरम। इस रोग में आलू के पादप में फर्स्ट ऑफ ऑल लीव्स पर स्पॉट्स उत्पन्न होते हैं और ये जो स्पॉट्स होते हैं धीरे धीरे डार्क कलर में परिवर्तित हो जाते हैं और इसमें जो कंद, आलू का जो कंद होता है उसमें वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है और वो हार्डनेस आ जाती है। जब हम उस आलू को काटते हैं तो हमें ब्राउन कलर की रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट, आलू का स्केब, स्केब ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। किसके द्वारा होता है ये, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। इस रोग में भी प्लांट के जो लीव्स, ब्रांचेस होती हैं उन पर क्या होते हैं, स्पॉट्स दिखाई देते हैं। धान का ब्लाइट रोग यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी। धान मीन्स चावल, चावल का ब्लाइट रोग कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास ओराइजी। यह ज़ैंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के द्वारा रोग होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो धान का पादप होता है उसकी लीफ पर ये स्पॉट्स दिखाई देते हैं और इसमें जो बाल उत्पन्न होती है, स्वस्थ पादप के साथ में ये पादप भी उत्पन्न होते हैं तो जो इसकी बाल उत्पन्न होती है उस बाल में क्या होते हैं, इस रोग के स्पॉट्स दिखाई देते हैं और इसके कारण से ये पादप क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और इनकी पैदावार काफ़ी यानी कि उत्पादन काफ़ी कम होता है। तंबाकू का विल्गन रोग, विल्ट ऑफ टोबैको कॉज्ड बाय सूडोमोनास सोलेनिसीरम। इस बैक्टीरिया के द्वारा इसके अंदर विल्ट, तंबाकू का विल्गन रोग उत्पन्न होता है जिसमें तंबाकू के पादप, जैसे तंबाकू जो पादप होता है उसकी पत्तियां क्या होने लगती हैं, इस रोग से प्रभावित होने लगती हैं। उन पर क्या होता है, स्पॉट्स आने लगते हैं। वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, मुरझाने लगती हैं, कुंभलाने लगती हैं और पादप का जो शीर्ष भाग होता है, पादप का शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है, मुरझाने लगता है और धीरे धीरे ये पादप क्या हो जाता है, गल जाता है। इसलिए इसे तंबाकू का विल्गन रोग के नाम से जाना जाता है। गेहूं का टोंडू रोग, टोंडू ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई। ट्रिटिसाई यानी कि गेहूं, गेहूं का टोंडू रोग। इस रोग में जो प्लांट होता है उस पर इसके स्पॉट्स दिखाई देते हैं और ये स्पॉट्स डार्क होते हैं एंड जो इसमें बाल आती है उसमें भी इसके क्या हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। कपास की कोणीय पर्ण, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम। यह रोग ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम
जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसमें जो कपास का पौधा होता है, उस कपास के पौधे में जो अर्लियर, जो पहले जो पत्तियां उत्पन्न होती हैं, उन पत्तियों पर क्या होता है, स्पॉट्स उत्पन्न हो जाते हैं। धीरे धीरे ये पादप जैसे और पत्तियां उत्पन्न होती हैं, ये स्पॉट्स बढ़ते चले जाते हैं। ये स्पॉट्स क्या हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और जो कपास के जो बीज पत्र होते हैं, उनमें भी ये स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे इस पादप की क्या होती है, ग्रोथ रुकने से ये क्या हो जाता है, स्टंट छोटा रह जाता है। ओके, जिससे कि इसकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आती है। नेक्स्ट, शकरकंद क्राउन गोल। क्या होता है शकरकंद क्राउन गोल? क्राउन गोल ऑफ शुगर बीट। क्राउन गोल यानी कि इसके अंदर कुछ फफोले जैसी संरचनाएं वाला जो रोग, कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। ये जो जीवाणु होता है ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब ये सॉइल बॉर्न डिजीज है और इसके द्वारा क्या हो जाते हैं, कुछ फफोले जैसी संरचना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, सेब व नाशपाती का फायर ब्लाइट यानी कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर रोग, कॉज्ड बाय इर्विनिया एमाइलोवेरा। इर्विनिया एमाइलोवेरा नामक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा ये सेब और इसमें नाशपाती आदि में इस प्रकार का रोग फैलता है, जिससे कि सेब और जो नाशपाती होती है फायर ब्लाइट यानी कि एक तरह से क्या हो जाती हैं, वो जो प्लांट होता है उस पर इस प्रकार से फफोले यानी कि स्पॉट से उत्पन्न हो जाते हैं और जो फ्रूट होता है वो क्या हो जाता है, गलने लगता है। गाजर का मृदु विगलन रोग, सॉफ्ट रोट ऑफ कैरेट। सॉफ्ट रोट ऑफ कैरेट कॉज्ड बाय इर्विनिया कोरोटिवोरिया। इस प्रकार का जो रोग होता है वो जीवाणु गाजर की जो जड़ होती है उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। गाजर का जो ऊपरी भाग होता है जिसमें कि जो पत्तियां होती है वो हरा भाग दिखाई देता है, तथा जो इसके अंदर कैसी रूट होती है, ये शंकु रूपी जो रूट होती है उसमें रूट में छोटे छोटे स्पॉट से उत्पन्न हो जाते हैं और ये स्पॉट जब बढ़ने लगते हैं तो गाजर क्या हो जाती है, नीचे से गल जाती है। जब गाजर पूरी गल जाती है नीचे से तो ऊपरी भाग क्या हो जाता है, सूख जाता है। इसलिए पूरी की पूरी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ओके स्टूडेंट, बैक्टीरियल डिजीज में इतना ही। एंड नेक्स्ट, वायरल डिजीज ऑफ प्लांट। स्टूडेंट, प्लांट्स के अंदर ये वायरस जनित रोग अर्थात वायरस के द्वारा होता है। आप जानते हैं कि वायरस कितना हानिकारक होता है और एनिमल्स ही एनिमल्स नहीं, प्लांट्स में भी बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं। फर्स्ट, तंबाकू का मोजेक रोग, टोबैको मोजेक डिजीज। व्हाट डू यू मीन टोबैको मोजेक डिजीज? टोबैको मोजेक वायरस। पहला टोबैको मोजेक वायरस जो कि इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, आरएनए होता है, इसको खोजा गया। तंबाकू के अंदर टोबैको मोजेक वायरस फर्स्ट इस रोग को उत्पन्न करता है। इसके अंदर जो तंबाकू का पादप होता है उसकी जो लीफ्स होती हैं, उन जो सबसे पहले लीफ उत्पन्न होती है उनमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उस पर स्पॉट्स धब्बे नुमी संरचना क्या होती है, दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे ये पादप में और पत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं उन पर दिखाई देने लगती हैं और ये पत्तियां धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या हो जाती है, कर्ल होना शुरू हो जाती हैं, मुड़ना शुरू हो जाती हैं और जो उसका ऊपरी भाग होता है उसकी वृद्धि प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण से ये पादप छोटा रह जाता है, एक मोजेक के रूप में दिखाई देता है। अर्थात इसकी जो पत्तियां होती है वो अनियमित संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, आलू का ऐठा अर्थात काबरा रोग। आलू कॉज्ड बाय पोटैटो वायरस XYA या PVX, यानी कि इस प्रकार का जो वायरस होता है वो आलू के अंदर एक मोजेक प्रकार का क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। मोजेक का मतलब होता है चितगोरापन, असामान्य, जिसमें पत्तियां छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। कैसे? इसकी जो प्लांट होगा उसकी जो पत्तियां होती हैं उन पर स्पॉट्स उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और अन्य पत्तियों पर भी ये स्पॉट्स उत्पन्न होने से इनकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, कुछ ऐठन सी मुड़ने लगती हैं, अंदर की तरफ कर्ल होने लगती हैं, जिससे पत्तियों की प्लांट की जो आकृति होती है वो अनियमित आकृति हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप ये मोजेक जैसी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, भिंडी का पीला शिरा मोजेक रोग, यानी कि येलो वेन मोजेक। और भिंडी का जो शिरा मोजेक जो यानी कि पीला शिरा मोजेक जो रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है, हैबिस्कस, क्या बोल दिया मैंने इसमें, हैबिस्कस वायरस फर्स्ट, या कहिए इसके अंदर भिंडी
का मोज़ेक वायरस फर्स्ट के द्वारा फैलता है। इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट होता है, जो उसकी लीव्स होती हैं, उनकी जो वेन्स होती हैं, क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, उन सिराओं में क्या हो जाता है, क्या जो होती है सिराएँ, जब इस पत्ती का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है तो इसमें येलोइश कलर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम इसकी पत्ती को पीछे से देखते हैं तो केवल सिराएँ दिखाई देती हैं। इसलिए क्या है, यह भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक रोग के नाम से जाना जाता है और इसकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं तथा जो पादप में इसमें ये रोग जो फैलता है उस पादप की वृद्धि छोटी हो जाती है और इसमें जो फ्रूट होता है वो फ्रूट भी क्या हो जाता है, छोटा, और कैसा होगा, कुछ टाइटनेस दिखाई देते हैं। यानी कि मुख्य रूप से इस पादप पे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें येलो कलर दिखाई देता है। और येलो कलर में जो पीछे से देखते हैं तो इसकी जो वेन्स होती, सिराएँ होती हैं, वो कैसी हैं, एक इस प्रकार से फैली जाल के रूप में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, आलू का पत्ती मोड़क यानी कि पर्णवेलन रोग, कॉज्ड बाई पोटैटो वायरस फर्स्ट। इसमें भी बेटा जो भी चीज़ है वो पादप के पर्ण पर स्पॉट्स दिखाई देंगे और पर्ण पर स्पॉट्स ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और पत्तियां क्या हो जाती हैं, कर्ल होना शुरू हो जाती हैं और वो मुड़ सी जाती हैं। राइट। नेक्स्ट, टमाटर का पर्ण कंसुम रोग, टोबैको वायरस 16 या निकोटियाना वायरस 10 के द्वारा ये रोग फैलता है और टमाटर के अंदर क्या होती हैं, पत्तियों पर इस प्रकार का जो स्पॉट्स पाए जाएंगे, धीरे धीरे ये पत्तियां क्या हो जाती, अंदर की तरफ क्या हो जाती, संकुचित हो जाती हैं, कर्ल हो जाती, मुड़ सी जाती हैं। इसलिए इसकी आकृति पादप की एक अनिश्चित प्रकार की दिखाई देती है। रिजल्ट इसको क्या है, लीफ कर्ल ऑफ टमाटो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा डिजीज, बीटा बैक्टीरिया एंड वायरस के अतिरिक्त एक माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके द्वारा पादपों में रोग फैलता है, जिसके अंदर बैंगन के अंदर लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ क्या बोल दिया मैंने, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल किसके द्वारा फैलता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है। और इस रोग के द्वारा जो बैंगन का पादप होता है उस पादप की जो पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं, उस पादप की जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुड़कर कुछ अनिश्चित आकार की, अनियमित आकार की हो जाती हैं तथा उसका जो पुष्पक्रम होता है वो क्या हो जाता है, कुछ मुड़ तुड़ सा जाता है और विकृत हो जाता है। परिणाम स्वरूप इस पादप की जो वृद्धि रुक सी जाती है और ये एक अनियमित आकृति का छोटा सा झाड़ी छूप नुमा सा पादप दिखाई देता है और इसमें उत्पादन अल्टीमेट घट ही जाता है। नेक्स्ट, धान का पित्त वामनता रोग, पित्त वामनता रोग, धान यानी कि जो पैडी है उसके अंदर येलो ड्वार्फ ऑफ राइस, ये जो रोग है ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है, माइकोप्लाज्मा सदृश जीव के द्वारा फैलता है, जिसमें कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो धान का जो पादप होता है उसकी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण ये येलोइश कलर दिखाई देता है और इस पादप की वृद्धि रुकने से ये क्या हो जाता है, वामन अर्थात ड्वार्फ दिखाई देता है। नेक्स्ट, नींबू का हरित रोग यानी कि ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस, ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस, माइकोप्लाज्मा सदृश जीव के द्वारा ही ये रोग फैलता है और इसमें जो नींबू का पादप होता है वो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, छोटी रह जाती है, यानी कि रुक जाती है, स्टंट हो जाती है और पादप क्या हो जाता है, दिखाई तो हरा ही दिखाई देता है लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आपको बैक्टीरियल, वायरल एंड माइकोप्लाज्मा डिजीज़ में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।